Hi student, I am Hussain sir. Today we will see 8th question of final account of partnership firm. आज हम फाइनल अकाउंट का 8th क्वेश्चन देखने वाले हैं एज पर न्यू सिलेबस 2020। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर हम हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, नेने एंड काने आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 6:4। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का रेशियो दिया है 6:4। तो इसको अगर आप कट किए तो 2:3 भी ये हो सकता है। आप 2:3 भी 3:2 भी ले सकते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस के कंटेंट हमें गिवन है, जिसके बेसिस पे हमें जो है फाइनल अकाउंट बनाना है। तो हम पहले क्वेश्चन टिक कर लेते हैं। कैपिटल दोनों का ये लाइबिलिटी साइड में आएगा। डेटर एसेट में, क्रेडिटर लाइबिलिटी में। रेंट दिया है 10 मंथ का, ऑफिस से रिलेटेड होता है रेंट। एक्सपेंडिचर 10 मंथ का ही दिया है। ये हिडन एडजस्टमेंट है, आपको याद रखनी है। हम 12 महीने के सारे खर्चे और इनकम लेते हैं। 10 महीने का रेंट दिया है, तो कितने महीने का देना बाकी है, जो बाकी है उसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग ये खर्चे क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो आउटस्टैंडिंग खर्चे ये ऐड होंगे। रेंट में 2 मंथ का एक्सपेंडिचर ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग फॉर 2 मंथ। आउटस्टैंडिंग फॉर 2 मंथ इसको हम ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर फॉर 2 मंथ। तो इसकी पहले एंट्री P1 में ऐड हो जाएंगी आउटस्टैंडिंग की, और दूसरी एंट्री ये लाइबिलिटी साइड में आएगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे कंटेंट हैं जिसको हम हिडन एडजस्टमेंट कहते हैं, जो ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है, जहाँ पे हमें ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। 10 मंथ्स का रेंट दिया है 10,000, तो 2 मंथ का ये 2,000 आएगा, 1 महीने का 1,000 आएगा। इस तरह आपको ये क्वेश्चन टिक करना है। स्टॉक T1 में। प्रीमाइसेस विल कम ऑन एसेट। सैलरीज ऑफिस से रिलेटेड है P1। डिस्काउंट दोनों साइड दिया है, देखिए डिस्काउंट डेबिट में भी क्रेडिट में। तो डेबिट वाला डेबिट में जाएगा T1 में, और डिस्काउंट जो है डेबिट वाला डेबिट में जाएगा P1 में, और क्रेडिट वाला क्रेडिट में जाएगा P1 P2। प्रॉफिट और लॉस के डेबिट और क्रेडिट में। मोटर वैन एसेट है, सेल T2। परचेसेस T1। वेजेस T1। ऑफिस एक्सपेंसेस, क्योंकि ऑफिस से रिलेटेड है इसलिए P1 में जाएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लोन है, लाइबिलिटी। रिटर्न दिया है, दोनों साइड में रिटर्न है। पिछले क्वेश्चन में भी हम देख चुके हैं कि डेबिट में जो रिटर्न होता है वो सेल रिटर्न होता है, और सेल रिटर्न सेल में से माइनस होगा। तो आपको याद रखना है, आपको इस तरह टिक करना है T2 माइनस और T1 माइनस। और क्रेडिट वाला परचेस रिटर्न है, परचेस में से माइनस होगा P1 माइनस, T2 माइनस T1 माइनस। उसके बाद दिया प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। डेबिट में अमाउंट है, ये पैसा इन्वेस्टमेंट का है, हम प्रोविडेंट फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसेट है। कैश इन हैंड एसेट। अब देखिए प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन क्या होता है, हमारे पास जो एम्प्लॉय वर्कर काम करते हैं उनके सैलरी में से कुछ पैसा जो है डिडक्ट करके हम जो है उनके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जो है डाला जाता है, ऑटोमेटिक कटता है। और साथ ही साथ उनके सैलरी में से कटने के साथ साथ एम्प्लॉयर को भी कुछ पैसा अपनी तरफ से उनके फंड में डालना होता है, कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, जिसको प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन करते हैं। इसे एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे हम, ये एक्सपेंडिचर है। प्रोविडेंट फंड
ये लाइबिलिटी है। कैश एट बैंक एसेट। अब इंटरेस्ट ऑन दिया है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। देखिए अगर मैं इसका ट्रीटमेंट आपको बताऊं कि प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट जो किया था उस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा, तो हमारे लिए तो वो इनकम है, P2 में आना चाहिए। लेकिन ये जो है प्रोविडेंट फंड वाली हमारी जो लाइबिलिटी है, इसमें जो है हम वो इंटरेस्ट ऐड कर देते, तो इसे जो है P2 में ना लिखते हुए डायरेक्ट हम लाइबिलिटी में लेंगे। ड्राइंग है, कैपिटल में से माइनस होगा, इसको लाइबिलिटी माइनस टिक करेंगे हम। बैड डेट, पैसे डूब रहे हैं, लॉस है P1। RDD, बैड डेट में से ही माइनस होंगी, P1 माइनस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने ट्रायल बैलेंस के सारे कंटेंट क्वेश्चन पूरा का पूरा टिक कर लिए कि कौन सा कंटेंट कहाँ आएगा। अब ये टिक होने के बाद जो है आपको एडजस्टमेंट टिक करनी है कि कौन सा एडजस्टमेंट जो है वो कहाँ आएगा। एडजस्टमेंट आप देखेंगे कि हर बार ज़्यादातर एडजस्टमेंट रिपीट ही होती है, सेम वैसी एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगी जैसे क्लोजिंग स्टॉक T2 और एसेट में। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है। अब आउटस्टैंडिंग खर्चे तो हमें मालूम है ऐड होते हैं, वो ऐड हो जाएंगे रिलेटेड खर्चे में। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्योंकि T1 में, इसलिए वो T1 में प्लस होगा, और आउटस्टैंडिंग सैलरी ये P1 में आती है, इसलिए P1 में ऐड होंगी। अब इसके बाद सेकंड एंट्री दोनों की ये लाइबिलिटी साइड में आएंगी, लाइबिलिटी साइड में एंट्री लेंगे। नेक्स्ट, डेप्रिशिएट मोटर व्हीकल एट द रेट 5% पर एनम। डेप्रिसिएशन इज ट्रीटेड एज नॉन मॉनिटरी एक्सपेंडिचर, खर्चा है। पहली एंट्री आएंगी P1 में, और दूसरी एंट्री इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम एसेट, या एसेट में से माइनस होंगी। राइट ऑफ बैड डेट 5000 एंड प्रोवाइड RDD एट द रेट 5%। तो ये आप जो देख रहे हैं एडजस्टमेंट में बैड डेट और RDD के एडजस्टमेंट, ये न्यू बैड डेट और न्यू RDD है। ये P1 में दोनों प्लस होंगी और डेटर में से माइनस हो जाएंगी। P1 में आपको लेना है, और दूसरी एंट्री एसेट में जो डेटर आएंगे, डेटर में से इसको आपको माइनस करना है, दोनों की, बैड डेट भी और RDD भी। अब बैड डेट जो है 5000 दिया है और RDD 5% दिया है, तो आपको डेटर पे निकालना है। लेकिन डेटर पे निकालने से पहले आपको याद रखना है वो फॉर्मूला कि डेटर में दो एडजस्टमेंट पहले ऐड होंगी, अनरिकॉर्डेड सेल एंड बिल रिसीवेबल डिसऑनर। अगर ये नहीं है तो फिर उसके बाद जो डेटर है उसमें से पहले ये न्यू बैड डेट जो है 5000, ये उसमें से माइनस होगा डेटर में से, और माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएंगी उस पे निकालेंगे आप 5%, उस पे निकालेंगे हम 5%, और वो लेंगे P1 में और डेटर में से माइनस होगा। तो दोनों की एंट्री वैसे ही लेंगे, सेम P1 में आएंगी और डेटर में से माइनस होंगी। दोनों की, दोनों अलग अलग एडजस्टमेंट है, दो बार आपको लेना है, P1 में और एसेट में से माइनस करना है। उसके बाद दिया है केन विड्रीव गुड्स ऑफ ₹6000 फॉर पर्सनल यूज़। पार्टनर जो है यहाँ पे पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विड्रॉल कर रहा है अपने बिजनेस से, क्योंकि बिजनेस से गुड्स जारी है, T2 में आएगा, और इसको हम ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होगा, इसलिए ये लाइबिलिटी में से माइनस होंगे। तो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे टिक कर लिया है। देख सकते हैं आप ट्रायल बैलेंस के कंटेंट की एक एंट्री आई और एडजस्टमेंट की दो एंट्री। यहाँ पे एक ही हिडन एडजस्टमेंट थी, वो है रेंट की, और वो रेंट वाली एडजस्टमेंट भी हम यहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट भी लिख चुके हैं। तो आपको इस तरह पहले क्वेश्चन टिक कर लेना है, और टिक करने के बाद जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं सॉल्व वाला क्वेश्चन कि वहाँ पे आपको किस तरह लेना है। तो सबसे पहले आपको उसी तरह हेडिंग देनी है, इन द बुक्स ऑफ नेने एंड काने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या अलग अलग आप बनाए। पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट। अब आपको याद हमेशा यही रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट का सबसे पहला कंटेंट आएगा ओपनिंग स्टॉक, ये है 5,35,500। उसके बाद उसके नीचे लेना है आपको परचेसेस, ये परचेसेस आप देख सकते हैं यहाँ पे 6,40,500, और ये परचेसेस में से माइनस होगा रिटर्न, क्रेडिट वाला जो परचेस रिटर्न है
3,500। और वो लेने के बाद अब आपको T1 के नाम से जो हमने टिक किया था, अब देखिए कोई ऐसा कंटेंट है क्या, वेजेस है, वेजेस लेंगे। हाँ, अब यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन तो टिक कर लिया, लेकिन जिस कंटेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है उसको भी हम स्टार कर लें ताकि आप उसका ट्रीटमेंट लेना ना भूलें। तो वेजेस से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, उसके बाद मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, बैड डेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, बैड डेट और आरडीडी से रिलेटेड भी, इसको भी आप स्टार कर सकते हैं, या बैड डेट भी करेंगे तो चले। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ जैसे था, परचेस के बाद वेजेस इनर मिलेंगे और आउटस्टैंडिंग वेजेस उसमें 3,000 ऐड होगा। वेजेस लेने के बाद अब देखेंगे कोई और कंटेंट है क्या T1 में आने वाला, और कोई कंटेंट है नहीं। तो T2 में जो है बचा सेल, सेल आएगा T2 में इनर में, उसमें से माइनस होगा सेल रिटर्न, सेल में से माइनस करेंगे हम सेल रिटर्न। ये जो आप रिटर्न देख रहे हैं डेबिट साइड में 5,500, वो सेल रिटर्न है। अब वो लेने के बाद हम देखेंगे कोई ऐसा कंटेंट है क्या जो T2 में आता। एक कंटेंट है कैन विड्रीव 6,000 फॉर पर्सनल यूज, ये T2 में आएगा। और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक लास्ट वाला कंटेंट आपको लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह आपको ट्रेडिंग अकाउंट के कंटेंट लेने हैं। ये लेने के बाद इस तरह बनेगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, देख सकते हैं आप। हेडिंग इस तरह आएंगी, इन द बुक्स ऑफ नेने एंड काने ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक, परचेस माइनस परचेस रिटर्न, वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, सेल माइनस सेल रिटर्न, गुड्स विड्रॉल, और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक। अब फ्रेंड्स आपको ये लेने के बाद आपको दोनों साइड की टोटल करनी है रफ में, डेबिट की भी और क्रेडिट की। क्रेडिट की टोटल आप करेंगे तो आ रही है 12,01,000, और ये 12,01,000 की टोटल जो आने के बाद आप रफ में लिखे पहले टोटल, मैं आपको अभी टोटल करके बताता हूँ कि आपको करना क्या है। तो फ्रेंड्स अगर आप क्रेडिट की टोटल करेंगे तो 8 + 3 11 लाख, 11 लाख 60 + 30 90, 90 ये 6 + 5 11 9, ये आएगा आपका 12,01,000, 12,01,000। और डेबिट की टोटल आप करेंगे तो 11,85,500। इस तरह आपको रफ में करनी है। और ये 12,01,000 में से 11,85,500 माइनस कर देना। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका वो होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट 15,500। इस तरह आप लेंगे, और ये लेने के बाद आपको दोनों साइड की टोटल करनी है और उसको क्लोज भी करना है नीचे अंडरलाइन करके। तो फ्रेंड्स इस तरह आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट बनने के बाद आपको P&L बनाना है। तो आपको इसी तरह हेडिंग देनी है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट नीचे भी। तो आप चाहे तो अलग सेपरेट बनाए, इन द बुक्स ऑफ नेने एंड काने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप दे सकते हैं हेडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। P&L अकाउंट में सबसे पहला कंटेंट आपको ग्रॉस प्रॉफिट लेना है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। क्रेडिट साइड में आएगा P&L के बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट के जिस तरह हमने कंटेंट लिए थे T1 T2 वाले, अब इसी तरह आपको प्रॉफिट और लॉस के लेने हैं ऐसे P1 और P2 के नाम से। आपको कंटेंट जो है वो P1 और P2 के नाम से लेने हैं यहाँ पे। अब ट्रायल बैलेंस में जो भी कंटेंट हम आप देख सकते हैं, ये जो हमने P1, ये P1 सैलरी, ये P1 के नाम से जितने भी कंटेंट या P2 के नाम से कंटेंट लिए वो सारे के सारे कंटेंट हम अब यहाँ P1 में ले लेंगे। तो सैलरी 50,000 इनर में आएंगी क्योंकि एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग ऐड करके बाहर निकालेंगे। उसके बाद पहले आप यहाँ पे एडजस्टमेंट वाले भी बीच में लिए गए। सैलरीज लेने के बाद नेक्स्ट लेंगे हम डिस्काउंट, डेबिट वाला 800, ऑफिस एक्सपेंसेस 20,000 और प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 1 लाख। डेबिट होने के बाद अब क्रेडिट के कंटेंट आप लेंगे। डेबिट में एक कंटेंट और है टू रेंट। रेंट देखिए 10 मंथ का था, इनर में आएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट जो हमने टिक किया था 2,000 ऐड करके बाहर निकालेंगे 12,000। उसके बाद है बैड डेट। बैड डेट 3,350 है ओल्ड बैड डेट, इसमें ऐड होगा न्यू बैड डेट जो एडजस्टमेंट में गिवन है। अब इसमें ऐड करने के बाद अब आरडीडी निकालेंगे 5%। मैंने आपको बताया हो कि आरडीडी आपको कैसे निकालना है, एक बार फिर बता देता हूँ। अब देखिए कि यहाँ पे जो डेटर आप देख रहे हैं 4,50,000 के, इसमें से 5,000 न्यू बैड डेट के माइनस होंगे और इनर में जो 4,45,000 है उस पे निकालेंगे आप 5%, वो आएगा 22,250।
सेम ये आपको 22,250 यहाँ पे जो है क्वेश्चन में जो 22,250 हमने देखा है वही आपको जो है सेम जो है यहाँ पे लेना है 22,250। अब ये तीनों की टोटल इनर में 30,600 आएंगे, इसमें से माइनस होगा ओल्ड आरडीडी जो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पे था, वो आएगा 3,700, ये आएगा आउटर में 26,900। अब ये लेने के बाद आप ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट के कंटेंट देखें जिसमें डिस्काउंट लिखा है 9,950। अब ये होने के बाद हम एडजस्टमेंट देखेंगे कि कोई ऐसी एडजस्टमेंट है क्या जो हम लेना भूल गए। एडजस्टमेंट की 2 ट्रीटमेंट हम लेंगे सारे कंटेंट होने के बाद। आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी ले ली हमने। डेप्रिशिएट मोटर व्हीकल 5%, डेप्रिसिएशन बाकी है, डेप्रिसिएशन लेंगे मोटर व्हीकल पे, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल वो आएगा 18,500। अब ये लेने के बाद सारी एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट हम ले चुके। अब इसके बाद हमें सेम ट्रेडिंग की तरह इसकी भी टोटल करनी है, ये डेबिट साइड की टोटल करनी है और क्रेडिट साइड की टोटल करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे टोटल डेबिट साइड की ज़्यादा है, डेबिट की टोटल आ रही है 2,30,200, डेबिट की टोटल है 2,30,200 और क्रेडिट में सिर्फ 2 ही है 15,500 और 950। तो इसकी टोटल आप करेंगे तो 16,450 आ रही है क्रेडिट की टोटल। तो डियर स्टूडेंट यहाँ क्रेडिट की टोटल है सिर्फ 16,450 और डेबिट की आप टोटल करेंगे तो 2,30,200। इट मीन्स यहाँ एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन इनकम्स, यहाँ खर्चे इनकम से ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में अब यहाँ बिजनेस में लॉस आएगा और वो लॉस आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय नेट लॉस के नाम से। अब ये नेट लॉस जो है ट्रांसफ़र होगा कैपिटल अकाउंट को। ये नेट लॉस कैसे आएगा, आप 2,30,200 में से आप 16,450 माइनस करेंगे, ये आएगा आपका 2,13,750। और ये 2,13,750 लॉस को आपको प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो होता है 6:4 या 3:2, 3:2 में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो नेने को आएगा 1,28,250 और काने का आएगा 85,500। ये रेशियो में आपको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बहुत से स्टूडेंट जो है वो रेशियो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते, उनको कन्फ्यूज़न होता है कि किस तरह हम डिस्ट्रीब्यूट करें। तो मैं आपको एक हिंट बता रहा हूँ कि अगर सपोज़ 3:2 यहाँ पे रेशियो दिया है तो वो रेशियो की आप टोटल कर लें। 3:2 मतलब 3 + 2 5 आएगा और जो टोटल अमाउंट है उसको उससे डिवाइड कर दें। तो 5 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा आएगा। 3:2 मतलब टोटल 5 हिस्से हो रहे हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा आ जाएगा। अब पहला जो पार्टनर है उसके 3 हिस्से हैं तो वो एक हिस्से को 3 से आप मल्टीपल करें उसको 3 हिस्से मिलेंगे, दूसरे वाले को 2 से मल्टीपल करें उसको 2 हिस्से मिल जाएंगे और इस तरह आप प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये लेने के बाद आपको दोनों साइड की टोटल करनी है 2,30,200 और ये लेने के बाद टोटल को आपको क्लोज करना है नीचे अंडरलाइन करके इस तरह। तो इस तरह आप जो है P&L अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे हम P&L अकाउंट बनाएंगे। अब ये P&L लेने के बाद हमें बैलेंस शीट बनाना है और बैलेंस शीट में उसी तरह हम हेडिंग देंगे इन द बुक्स ऑफ नाने एंड काने। बैलेंस शीट एज ऑन आएगा, वहाँ पे एक ही दिन के लिए बैलेंस शीट बनती है 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट में अब हम कौन से कंटेंट लेंगे आप देख सकते हैं। ये ट्रेडिंग और P&L के कंटेंट जाने के बाद अब जो कंटेंट बच गए वो सारे के सारे बिना किसी सोचे समझे आप ले सकते। वैसे तो हमने टिक कर लिया है, तो जो ट्रायल बैलेंस में जो L वाले हमने कंटेंट टिक किए हैं वो पहले हम लाइबिलिटी में लेंगे, पहले लाइबिलिटी वाले कंटेंट पूरे करेंगे और ये लाइबिलिटी ट्रायल बैलेंस के होने के बाद एडजस्टमेंट वाले जो लाइबिलिटी में आएंगे वो लेंगे। तो देखिए सबसे पहला कंटेंट आपको लाइबिलिटी में लेना है कैपिटल। कैपिटल लेने का है 15 लाख, उसमें से उसका जो नेट लॉस आया था शेयर उसका हिस्सा वो इसमें से माइनस होगा। नेट प्रॉफिट जब ऐड होता है तो नेट लॉस माइनस होगा और नेट लॉस के साथ साथ ड्राइंग भी माइनस होगा। ये माइनस करने के बाद आउटर में 13,51,750 आ रहा है, 13,51,750। काने का 10 लाख है, नेट लॉस माइनस करेंगे उसका। ड्राइंग जो है देखिए 15,000 तो था, अलग से एडजस्टमेंट में 6,000 पर्सनल यूज़ के लिए वो विड्रॉल कर रहा है, तो 15 + 6 उसका टोटल ड्राइंग हो रहा है 21,000, 21,000। तो ये इसमें से माइनस करेंगे 8,93,500 आएगा। अब उसके बाद जो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में कंटेंट है बचे, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर 3 लाख आप लेंगे,
बैंक ओवरड्राफ्ट 1,50,000 लेंगे, प्रोविडेंट फंड इनर में लेंगे 2,80,000, और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, वो आप प्रोविडेंट फंड में ऐड कर देंगे, तो आउटर में आएगा 3,22,000। अब उसके बाद एडजस्टमेंट वाले कंटेंट कौन से हैं वो आपको देखना है कि कौन कौन से एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट इसमें आती है। तो एडजस्टमेंट में पहला क्लोजिंग स्टॉक है जो इसमें नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता है। उसके बाद ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक, ये लाइबिलिटी में नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने एल बी टिक की है, 3 + 2 5,000, ये लाइबिलिटी में लेंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन उसमें नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और गुड्स विड्रॉल ये तो माइनस हो गया, हम ले लिए। तो फ्रेंड्स बस एक ही कंटेंट था उसमें लेने का, वो है आउटस्टैंडिंग वेजेस, हाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी। एक और कंटेंट है फ्रेंड्स जो हम हिडन एडजस्ट में आउटस्टैंडिंग रेंट जो है उसकी एंट्री भूले हैं, देखिए हमने टिक भी किया है उस क्वेश्चन को, यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पे रेंट 10 मंथ, ये आउटस्टैंडिंग रेंट भी आएगा इसमें। तो ये तीनों जो है हम यहाँ लेंगे लाइबिलिटी साइड में और आउटर में निकालेंगे, इसके टोटल आएंगे 7,000। अब ये इस तरह हम लाइबिलिटी के सारे कंटेंट ले लेंगे, और लाइबिलिटी के कंटेंट लेने के बाद अब आपको एसेट में आना है। जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में बच गए कंटेंट वो पूरे के पूरे हम यहाँ लेंगे। तो पहला कंटेंट है मोटर, सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है, ऊपर नीचे कंटेंट हुए तो चलेगा। तो पहला कंटेंट है मोटर व्हीकल, इनर में लेस डेप्रिसिएशन 5%, आउटर में 351,500, डेटर 4,50,000, न्यू बैड डेट माइनस होगा, इनर में आएगा 445, फिर न्यू आरडीडी भी माइनस करेंगे 5%, आउटर में लेंगे 4,22,750, प्रीमाइसेस 8,50,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 8 लाख, कैश इन हैंड 40,000, कैश एट बैंक 2 लाख। अब इसके बाद एडजस्टमेंट वाला एक ही कंटेंट है, क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000 जो इसमें हम लेंगे। उसके अलावा डिप्रिसिएशन वगैरह की एडजस्टमेंट हम माइनस कर चुके हैं और आरडीडी की भी ले चुके। तो फ्रेंड्स इस तरह आपको पहले ट्रायल बैलेंस के कंटेंट लेने हैं, उसके बाद एडजस्टमेंट के, और वो लेने के बाद आपको लास्ट में टोटल करनी है। अगर आप दोनों साइड की टोटल करेंगे तो ये आएंगी आपकी 30,24,250, 30,24,250। तो फ्रेंड्स इस तरह आपकी टोटल बैलेंस शीट की आएंगी। इस तरह आपको जो है बैलेंस शीट के क्वेश्चन जो है फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन सॉल्व करना है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई राय, सजेशन या सुझाव है वो भी हमें ज़रूर लिख के कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर आप दूसरे कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम जल्द से जल्द वीडियो जो है अपलोड करें। थैंक यू।